हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप जो कि आपकी डेली की बिजी लाइफ को बहुत ही आसान बना देगी। अक्सर हमारे अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और हम उन्हें रख नहीं पाते हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है अलमीरा में कि हम ढेर सारे कपड़े उसमें रख पाएं। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप आपके ढेरों कपड़े अलमीरा में रख सकते हैं, वो भी एक रबर बैंड की हेल्प से। कि हम अपने कपड़े इस तरह के ये हैंगर में टांग देते हैं और ये बहुत जगह ले लेता है हमारे अलमीरा में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक हैंगर लेना है और इस पर इस तरह से जो ऊपर का हिस्सा होता है टांगने वाला, उसमें ये एक रबर बैंड आपको इस तरह से फंसा देना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपको वैसे ही करना है। और अब हम एक दूसरा हैंगर लेंगे और जो हमारा हैंगर है उसको ये रबर बैंड पे टांग देंगे और इसी तरह से हम एक दूसरा रबर बैंड लेंगे और ये भी ये हैंगर पे इस तरह से टांग देंगे। इस तरह से हमारी एक पूरी लाइन बन जाएगी हैंगर की। और आप जहाँ पर एक हैंगर ही टांगते थे वहां पर आप 5 से 6 जोड़ी कपड़े टांग सकते हैं। तो आप एक छोटे से रबर बैंड में बहुत सारे कपड़े इस तरह से रख सकते हैं और ये रबर बैंड को हैंगर में यूज करके आप अपने ढेरों कपड़े एक अलमीरा में टांग सकते हैं। इसमें 5 से 6 जोड़ी कपड़े टांग सकते हैं। आपका गेट वाला हिस्सा होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर टांग कर दिखा रही हूँ। मैंने अपने गेट की साइड वाली जगह में इस तरह से ये कपड़ों को टांग दिया है रबर बैंड के साथ। तो इससे क्या होगा, हमारी अलमीरा में काफ़ी अच्छा स्पेस हमें मिल जाएगा, जिससे कि हम इसमें और ढेरों कपड़े रख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो स्पेस की समस्या है उसको भी आप दूर कर सकते हैं। टिप है वो इस तरह की सॉक्स को लेकर है। अक्सर हमारे घर में काफ़ी सारे सॉक्स होते हैं बच्चों के हमारे, जो कि घर में इधर उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब भी हम उन्हें ढूंढते हैं तो जो साथ वाले सॉक्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि और सारे सॉक्स मुझे मिल जाते हैं, लेकिन जो मुझे ढूंढना होता है जिसके साथ वाला मैचिंग का, वही नहीं मिलता है। मुझे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको आज बहुत ही आसान सी टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके दोनों सॉक्स ले लेने हैं, मतलब एक जोड़ी सॉक्स लेने हैं आपको और इस तरह से इनको एक के ऊपर एक इस तरह से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो इस तरह से ये एक के ऊपर दूसरा रख देना है, जैसे हम क्रॉस बनाते हैं वैसे। तो अब हम इसे एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे और इसका जो हम जहाँ से हम सॉक्स पहनते हैं वो वाला हिस्सा होता है, इसको उल्टा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक सॉक्स है, जो बाकी का जो बचा हुआ सॉक्स है जिसकी हमने अभी तय की है, तो वो इसके अंदर अच्छे से पैक हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से तय कर लिया है और इससे क्या होगा कि जब भी हम सॉक्स ढूंढेंगे तब हमें बहुत ही इजीली दोनों सॉक्स एक साथ मिल जाएंगे और ये जगह भी बहुत ही कम लेंगे। तो इस तरह से आप 1 से 2 बार करेंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। और हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो इस तरह का बैग लेकर जाते हैं और अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाते हैं। लेकिन हमारे साथ अक्सर होता है कि ये पानी की बोतल है वो बैग में इधर उधर गिर जाती है, कभी कभार इससे पानी भी निकलने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि बैग में हमारा जो भी सामान होता है उस पे पानी गिर जाता है और कभी कभार तो हमारा काफी नुकसान भी हो जाता है, कुछ जरूरी चीजें होती है वो भीग जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से एक पिन ले लेनी है और आपको इस तरह से कोई भी एक रबर बैंड लेना है। तो अब हम ये पिन में ये रबर बैंड लगा देंगे और जहाँ भी आपकी बॉटल की हाइट है वहां पर इसको पिन को बैग में लगा देंगे। इस तरह से ये रबर बैंड है उसको बॉटल के मुंह में अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप बैग को किसी भी तरह से रखोगे या फिर कुछ भी करोगे तो भी आपकी बॉटल बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे घर पे हम सिलेंडर लेकर आते हैं और ऐसा होता है कि 2 सिलेंडर हमारे पास रहते हैं, एक जब खत्म हो जाता है तो वो रखा रहता है
और एक हम नया लाते हैं, लेकिन इनसे होता क्या है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही जगह पर रखे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा फर्श होता है उस पे जंग लग जाती है। इस सिलेंडर से हमारे फर्श पे जंग के निशान बन जाते हैं और वो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फर्श भी साफ रहे और जंग के निशान नहीं बने, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये सिलेंडर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इस पर आपको वैसलीन लेनी है अपने हाथ पे थोड़ी-सी और इस पे अच्छे से वैसलीन लगा देनी है इसके चारों तरफ से। आपके फर्श पर जो भी जंग के निशान हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये ट्रिक मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ और आप भी इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फर्श पे जंग है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी और निशान बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इनमें से आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि ये मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है। हमारे किचन काफ़ी जार ऐसे होते हैं जो काँच के होते हैं या फिर जो प्लास्टिक के होते हैं, उनमें हम कुछ किचन की चीज़ें रखते हैं, लेकिन जब हम उन्हें खाली करते हैं तो उनसे एक अजीब-सी स्मेल आने लगती है। इससे क्या होता है कि जब हम उनमें कोई और सामान रखते हैं तो उसमें से एक अजीब-सी स्मेल हो जाती है जो हम सामान रखते हैं उसमें। तो ये जो हमारे कंटेनर होते हैं, जो डब्बे होते हैं, इनसे हम जो भी ये इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से जो नींबू होता है, नींबू हम हमारी किचन में रोजाना यूज में लेते हैं। तो जो ये नींबू का छिलका होता है, इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अगर छिलका नहीं है तो आप जो फ्रेश नींबू होता है उसकी कुछ 3 से 4 बूंदे इस डब्बे में डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ये मीठा सोडा का यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह इनो का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको पानी से पूरा भर देंगे और इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे। इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं और आप जब सुबह में देखोगे तो आपको इसका पानी निकाल देना है और उसके बाद जो भी इसमें स्मेल आती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आप इसमें कोई भी सामान रखेंगे तो कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट टिप। तो चलिए फिर हम अपनी सेकंड टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारी किचन में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिस पर ये इस तरह का स्क्रू लगा होता है। जैसे हमारे सब्जी वगैरह को ढकने वाले जो ढक्कन होते हैं उन पे अक्सर इस तरह का स्क्रू लगा हुआ होता है और हम ये रोजाना यूज में लेते हैं तो बार बार ये बर्तन पानी से धुलते भी हैं। तो इससे क्या होता है, ये स्क्रू होता है इस पे जंग लग जाती है पानी की वजह से और ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, या फिर जंग लगने की वजह से हम इन्हें काम में लेना बंद कर देते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, को कोई भी नेल पेंट ले लेनी है इस तरह से, आपके पास जो भी नेल पेंट हो, और हम इस तरह से नेल पेंट लेंगे और थोड़ी ये नेल पेंट है वो इस तरह से स्क्रू पे लगा देंगे। आप अगर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, पता ही नहीं चलेगा कि इस स्क्रू पे हमने कोई नेल पेंट भी लगाई है। और इस तरह से आप नेल पेंट लगाए और आप कितना ही इन्हें काम में ले, इस पे बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी और जो स्क्रू है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे घर में अक्सर काफ़ी सारी बेडशीट होती है और उनके साथ जो पिलो कवर आता है वो अक्सर ऐसा होता है कि हमें बेडशीट तो मिल जाती है लेकिन उसके साथ का पिलो कवर वो हमें नहीं मिलता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है कि अक्सर क्या, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है कि मुझे पिलो कवर कभी दोनों एक साथ मिलते ही नहीं हैं और फिर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा पिलो कवर होता है वो उनमें चढ़ा लेते हैं जो कि बिल्कुल भी उनके मैचिंग का नहीं होता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी बेडशीट लेनी है और एक पिलो कवर लेना है। इसको इस तरह से आपको इसकी घड़ी कर लेनी है और आपको एक पिलो कवर लेना है और इसके अंदर एक पिलो कवर और बेडशीट रख देनी है और इसको जहां भी आप अपनी बेडशीट रखते हैं अलमीरा में,
तो वहां पर आपको रख देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पिलो कवर है वो भी इधर उधर नहीं होगा और आपको तीनों चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। तो है ना कमाल की टिप। जो हम पिलो कवर को ढूंढने में अपना टाइम खराब कर देते हैं तो वो भी बचेगा कि और आपकी जो बेडशीट है वो भी अच्छे से रखी रहेगी, गंदी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरह का झाड़ू होता है, हम नया लेकर आते हैं और ये बहुत ही जल्दी टूटने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। इसके जो ये रेशे होते हैं ये निकलने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक इस तरह की कोई भी पॉलिथीन ले लेनी है। जो हम रोजाना सब्जियां वगैरह लेकर आते हैं, कुछ भी सामान लाते हैं तो उसके साथ इस तरह की थैलियां तो आती ही हैं। तो इसका हमें क्या करना है कि इस तरह से ये झाड़ू के ऊपर अच्छे से लगा देना है इसको, जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है। तो वहां पर इस तरह से ये थैली को अच्छे से लगा देना है, इसके चारों तरफ अच्छे से लपेट देना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो अब हम अपनी गैस चलाएंगे और इसको एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से आपको इसको घुमाते जाना है, जिससे कि इसके ऊपर हमने जो ये थैली लगाई है वो अच्छे से चिपक जाएगी झाड़ू के। और तो इस तरह से आपको इसको घुमाते जाना है। एक जो गैस की लो है उससे थोड़ा ऊपर ही रखना है, जिससे कि ये जले नहीं और ये अच्छे से इस पे चिपक जाए। हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो ये थैली हमने इस पे लगाई है इसको झाड़ू पर अच्छे से चिपकाना है। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर बस 1 सेकंड के लिए इस तरह से घुमाना है। और अब हम एक फॉर्क लेंगे और इसकी हेल्प से ये थैली है इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये झाड़ू पर अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थैली है वो अच्छे से झाड़ू पे चिपक गई है और इससे क्या होगा, भी हमारे झाड़ू से रेशे निकलते थे वो अब बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से आप इसे यूज करें, आपकी झाड़ू है वो जल्दी से खराब नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के ये स्टिकर को लेकर है। मार्केट से जब कुछ सामान लेकर आते हैं, जैसे हमारी किचन के डब्बे होते हैं या फिर इस तरह की प्लेट्स वगैरह होती है या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनपे इस तरह से ये टैग लगा हुआ आता है, ये चिपका हुआ आता है और इसे हम निकालते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे निकाल रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। और अगर निकलता भी है तो अच्छे से नहीं निकलता है, वो कुछ उसमें स्टिकर का कुछ हिस्सा उसी में रह जाता है और कुछ निकल जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक हेयर ड्रायर लेना है और ड्रायर को इस तरह से ये जो भी टैग है स्टिकर है इसके ऊपर इस तरह से ये थोड़ी देर चलाना है ड्रायर को, जिससे कि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और उससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्लू होता है जिससे इसको चिपकाया जाता है तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है और उससे वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको ये निकाल कर दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप भी आपके बर्तन, डब्बे या फिर किसी भी चीज से ये टैग है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो शूज को लेकर है। अक्सर हम जब शूज धुलते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इसकी वजह से हम हमारे शूज हैं उनको जल्दी से नहीं धुलते हैं, क्योंकि सर्दियों में शूज होते हैं वो जल्दी से सूखते नहीं है, 2 से 3 दिन लगा देते हैं, कई बार तो इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है उनको सूखने में, क्योंकि उनका जो पानी होता है वो अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने शूज आप जभी भी धुलते हैं, जभी भी धोते हैं तो धोकर इस तरह से आपको एक पॉलिथीन ले लेनी है, जो थैली होती है। तो इस तरह की एक थैली लेनी है, पॉलिथीन लेनी है और इसमें जो ये पकड़ने वाली साइड होती है तो इसमें इस तरह से ये हमारा शूज लेना है और इसके एक हिस्से को इसमें फंसा देना है
इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा होता है उधर हम दूसरी साइड वाले हिस्से को फंसा देंगे और बस यहाँ पर हमारे शूज को सुखाने वाला बहुत ही अच्छा सा टूल बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से अब हम इसको कहीं भी अपनी बालकनी में जहाँ भी हम कपड़े सुखाते हैं वहां पर चिमटी की हेल्प से इसको टांग सकते हैं। तो इस तरह से आपके शूज है जो कि जल्दी से सूखते नहीं थे वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह का बैग हमारे कपड़ों के साथ आता ही आता है और ये हमारे घर में बहुत सारे बैग इस तरह के हो जाते हैं जो हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और हम उन्हें या तो फेंक देते हैं या फिर हमारे घर में ऐसे ही इधर उधर रखे रह जाते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पर इसको पहले ही कट करके रखा हुआ था। हम जो भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं जो हमारे सामान बॉक्स में आते हैं तो उनसे हम इस तरह का कार्डबोर्ड बना सकते हैं। तो आपको ये बैग है उसके नीचे वाले हिस्से में इसको कार्डबोर्ड को लगा देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बैग है उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उसको रखने में हमें आसानी होगी और वो जल्दी से फोल्ड नहीं होगा। तो बस यहाँ पर हमारा बैग बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार हमारे साथ होता है कि हम रेंट पे रहते हैं और हमारे पास कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। हमारी अलमीरा है वो बिल्कुल फुल हो जाती है और हमारे कपड़े हैं उसमें से भी रख देते हैं जिससे हमारी अलमीरा है वो बहुत ज्यादा मैशी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से मैं यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं एक बैग में 6 से 7 जोड़ी कपड़े रख के दिखा रही हूँ वो भी बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से आप जो भी ये बैग आते हैं उनका इस तरह से यूज कर सकते हैं कपड़े रखने में और हमारी जो भी अलमीरा है उसमें ये बैग को इस तरह से रख सकते हैं। इससे क्या होगा इसमें ये पकड़ने वाला हैंडल है तो हमें इसे निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से हम हमारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारे कपड़े भी हमें बैग में ऊपर ही दिखते रहेंगे जिससे कि हमें उन्हें निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपके पास जो भी छोटे बैग हो बड़े बैग जिस भी तरह के आपके पास इस तरह के बैग हो उनका आप बहुत ही अच्छा यूज कर सकते। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। सर हमारे साथ एक दिक्कत होती है कि हम शूज रोजाना यूज करते हैं और थोड़े ही टाइम के बाद शूज है वो एकदम से गंदे हो जाते हैं तो हमें उन्हें धुलना पड़ता है और धोने के बाद वो सूखने में 2 से 3 दिन लगा देते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 3 से 4 दिन में इस तरह से एक वाइप्स लेना है और इस तरह से अपने शूज को साफ कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि इस पे जो भी कोई मैल गंदगी लगी हुई है वो अच्छे से निकल जाएगी और जो हमारे शूज का निचला वाला हिस्सा होता है जो व्हाइट कलर का होता है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको साफ करने के लिए हमें क्या करना है एक ब्रश लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से कोलगेट लगानी है और अब हम ये शूज के नीचे वाला व्हाइट हिस्सा होता है इस पे चारों तरफ ये कोलगेट से इसको अच्छे से रगड़ लेना है हल्के हाथों से। इससे क्या होगा कि जो भी इसकी मैल है गंदगी है वो एकदम बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगी और आपके शूज है वो बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाएंगे एकदम से साफ हो जाएंगे। यहाँ पर हमने इसे कोलगेट से अच्छे से रगड़ लिया है तो अब हम इसे उसी वाइप से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो भी गंदगी थी वो निकल कर आ गई है। तो इस तरह से आपको आपके शूज को बार बार से धोना नहीं पड़ेगा और इस तरह से आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही अपने शूज को एकदम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। हम सभी के पास इस तरह की हुडी होती है और उन्हें हम इस तरह से घड़ी करते हैं जिससे क्या होता है कि वो हमारी अलमीरा में बहुत ज्यादा जगह ले लेती है और जब भी हम उसे निकालते हैं या फिर रखते हैं तो उसकी घड़ी है वो निकल जाती है वो अलमीरा में ऐसे ही कभी कभार पड़ी रह जाती है। तो इसको रखने के लिए मैं आपको आज बहुत ही यूजफुल आइडिया बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी हुडी है उसको इस तरह से उल्टा रख लेना है और अब हम इसके जो हाथ वाला हिस्सा होता है उनको इस तरह से फोल्ड करके इस पे रख देंगे एक साइड में और इसी तरह से हम दूसरे हाथ वाला हिस्सा है उसको भी दूसरी साइड में इस तरह से अच्छे से रख देंगे
और अब हम इसे एक साइड से इस तरह से आधा फोल्ड करेंगे और सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी हुडी है उसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और अब हम इसे नीचे से इस तरह से हमें इसे पलटते जाना है और इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ तक हमें इसे बहुत छोटा फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। और जब ये लास्ट तक आप इसे फोल्ड कर लेंगे और हमारा जो हुडी की कैप वाला हिस्सा होता है तो उसको इस तरह से इसके ऊपर पहना देंगे अच्छे से। तो जिससे क्या होगा कि हमारी हुडी है उसकी भी एकदम बहुत ही छोटी सी घड़ी हो जाएगी। और ये जो कैप वाला हिस्सा है इससे इस तरह से ये हुडी है इसकी घड़ी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और ये एकदम से पैक हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास नींबू होता है और काफी बार इस तरह से हमारे पास इसका छिलका होता है वो बच जाता है। कभी कभार होता है कि बहुत ही कम जिसमें नींबू का रस बच जाता है और उसे हम फेंक देते हैं या फिर इसका छिलका होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी। तो आपको इस तरह से एक नींबू का छिलका ले लेना है। इस तरह से एक फोर्क लेंगे और ये नींबू है इसको फोर्क के अंदर उल्टी साइड से इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। अब हमें इसके ऊपर हार्पिक डाल लेना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हमें हार्पिक का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा एक सफाई करने वाला टूल बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमारे घर में इस तरह की टाइल लगी हुई होती है जिनके बीच में इस तरह से गैप होता है या फिर जो हमारे घर में कॉर्नर वगैरह होते हैं जिनकी हम सफाई नहीं कर पाते हैं और हमारे फर्श पर काफी दाग धब्बे ऐसे हो जाते हैं कि जो जल्दी से निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं और हमारा फर्श है वो बहुत ज्यादा गंदा लगने लगता है हमें। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये नींबू है इस पे जो हार्पिक लगा हुआ है उसको इस तरह से ये फोर्क से अच्छे से रगड़ लेना है चारों तरफ। आप इसे नॉर्मली नींबू को हाथ में लेकर भी रगड़ सकते हैं लेकिन हमने इसमें हार्पिक का यूज किया है। हार्पिक में काफी केमिकल ऐसे होते हैं जो कभी कभार किसी को सूट नहीं करते हैं और कभी कभार हमारी स्किन पे हार्पिक की वजह से खुजली होने लग जाती है। तो इसलिए आपको इस तरह से ये फोर्क का ही यूज करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हमारा फर्श है और जो भी हमारे कॉर्नर है वो बिल्कुल से क्लीन हो गए हैं क्योंकि हार्पिक है वो तो दाग धब्बों को हटाने का काम करता ही है लेकिन जो नींबू का हमने यूज किया है तो नींबू है वो हमारे फर्श पे जो तो बैक्टीरिया होते हैं तो उनको खत्म करने में हेल्प करता है और ये साथ ही साथ क्लीनिंग का काम भी करता है। तो इस तरह से बस हमें इसे थोड़ी देर के लिए रगड़ लेना है और फिर हमें इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपके घर के कॉर्नर है या फिर फर्श है वो बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है। हरा धनिया होता है उसका यूज करते हैं हम। धनिया ले तो आते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसकी खुशबू होती है वो निकल जाती है। तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है कि हमारी जो हरा धनिया होता है उसकी जो पीछे के डंठल होते हैं मोटे मोटे तो इन सबको हमें चाकू से काट के निकाल देना है। और इसके अंदर कुछ भी कचरा हो, पत्तियां पीली पड़ गई हो तो सबसे पहले उन्हें हमें निकाल देना है और इसको अच्छे से साफ कर लेना है। हमारे पास किचन में इस तरह के डब्बे रहते हैं, आप कोई भी सामान लाते हैं बाहर से तो उनके साथ इस तरह की ये पैकिंग वाले डब्बे आते हैं। अगर आपके पास ये डब्बे नहीं हैं तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। तो उसमें आपको ये नीचे की साइड में ये टिश्यू पेपर बिछा देना है इस तरह से। इसके ऊपर हमें जो धनिया है वो हमें रख देना है और अब हम इसके ऊपर फिर से एक और टिश्यू लेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो हरा धनिया होता है उसको कभी भी हमें बॉक्स में रखना है, डब्बे में रखना है तो उसको गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर हम हरा धनिया को धोने के बाद डब्बे में रख रहे हैं
तो इसके लिए हमें इसे पूरी तरह से पहले सुखा लेना है और सूख जाने के बाद ही हम इसे डब्बे में रखेंगे। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान सी टिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।